पानिया जो पाना था कुछ पानी को अब ना रहा। पानिया जो पाना था कुछ पानी को अब ना रहा। जो कभी सोचा न था उसको भी हमने पा लिया। पा लिया जो पाना था कुछ पानी को अब ना रहा। पा लिया जो पाना कुछ पानी को अब ना रहा। एक शिव ही सबसे महान है। सारे जग में एक शिव जी हम सभी संतान हैं। वरदानों से भरपूर करने का पानिया जो पाना कुछ पानी को अब ना रहा। पानिया जो पाना कुछ पानी को अब ना रहा। ओम शांति। आज है 6/9/2020। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की डेट है 16/3/86। मुरली का हेडिंग है रूहानी ड्रिल। एक होती है जिस्मानी ड्रिल जो हम सब करते हैं, सब सहज से कर लेते हैं, और दूसरी है यह रूहानी ड्रिल, आत्मा की ड्रिल। तो ये कैसी करनी है, क्या है, इसके बारे में बाबा हमें समझा रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। 1 ही सेकेंड में शांति की स्थिति में स्थित हो जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाबा पूछ रहे कहाँ तक की है, क्योंकि हम आत्मा शांत स्वरूप है, तो अपने स्वधर्म में स्थित होने में हमें कितना समय लगना चाहिए, सेकेंड में हम स्थित हो सके। जब इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है। आत्मा का अनादि स्वरूप कैसा है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, और वो है परम धाम में। वहाँ पर कैसा है? स्वीट साइलेंस है। तो आत्मा उस साइलेंस के स्वरूप में ही है। और आदि स्वरूप अर्थात इस सृष्टि रंगमंच पर आ गए तो आदि स्वरूप में भी, देव स्वरूप में भी आवाज में ही आ गए, तो आवाज में आने का है। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस का है ना। आत्मा का ओरिजिनल जो संस्कार है, अनादि अविनाशी संस्कार जो है, वह साइलेंस का है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो।
अभी जान तो लिया कि मैं यह मेरा अनादि आदि स्वरूप है, स्वभाव है, संस्कार है। तो उसमें फिर हम जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं क्या? अपने आप को चेक करें। 84 जन्म में आने के हैं, इसीलिए 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है ना। सतयुग से लेकर हम आवाज में आ गए, तो 84 जन्म भी हमारे आवाज में आने के हैं। तो इसका अभ्यास हमारा पक्का है। लेकिन जो अनादि स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, वो साइलेंस का है। तो उसमें हम कहाँ तक अभ्यासी है। लेकिन अनादि स्वरूप फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अनादि स्वरूप ऐसा है भी, और साथ साथ चक्र पूरा है, हो रहा है, और हमें फिर से उस साइलेंस होम में जाना है। तो फिर वो अभ्यास होना जरूरी है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपनी अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। कौन सा अभ्यास ज्यादा आवश्यक है? साइलेंस में स्थित होने का, सेकेंड में हम साइलेंस में स्थित हो सके। अपने को चेक करो कि कर्मेंद्रियाजीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। बाबा कह रहे कि कर्मेंद्रियाजीत बने हो क्या, चेक करो। मुख्य 5 कर्मेंद्रिया, आँख, मुख, नाक, कान और हाथ, इसके ऊपर हमारी जीत हुई है क्या? जैसे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, मौन रखा हुआ है, फिर भी बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने का अभ्यास ही है। नाम के लिए हमारा मौन है, ऐसा तो नहीं है। फिर हम कुछ खाना नहीं चाहते, फिर भी खा रहे हैं। हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं। तो कर्मेंद्रिया जित नहीं हुए ना। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ प्रदर्शन की बातें, पर चिंतन की बातें सुन रहे हैं, तो वो भी हमारा कर्मेंद्रिया जित नहीं है। तो ऐसे ही मुख की बात और मन की बात, मन में भी अनावश्यक विचार, व्यर्थ विचार आ रहे हैं, तो भी हम कर्मेंद्रियाजित नहीं हैं। तो हमें यह चेक करना है कि हम कहाँ तक कर्मेंद्रियाजित बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। अपनी तरफ जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए, है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या बोलते सभी? एक्सरसाइज करो, बीमारियां भी दूर हो जाएगी। बीपी कम ज़्यादा हो रही तो भी एक्सरसाइज बताएंगे, शुगर के लिए भी एक्सरसाइज बताएंगे। तो बाबा कहता है यहाँ पर आत्मा की बात है। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी है। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है? रूहानी एक्सरसाइज। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। संसार का वायुमंडल कैसा है? अशांति वाला है, और ऐसे में हलचल वाला है, और ऐसे में आपकी स्थिति शांति की हो। तो वो बाबा चाहते हैं कि अभी हमारा अभ्यास हो। चाहे चारों ओर का वायुमंडल कितना भी अशांत क्यों न हो, मगर हमारी मन की स्थिति बिल्कुल शांत, साइलेंस वाली हो। बाबा कहते हैं कि जहाँ शांति का वातावरण है, जैसे सेंटर पर गए या मधुबन में गए और बहुत शांति का अनुभव कर लिया, तो स्वाभाविक है वो तो, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ तो आपको सारा वायुमंडल ही शांति वाला है, तो वो तो नेचुरली आपको मिल रहा है। मगर आपकी स्थिति आपको बनानी है, तो आपको कहाँ बनानी है? अलौकिक दुनिया में रहते हुए, वहाँ के वायुमंडल में रहते हुए अपनी स्थिति को सदैव शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो?
चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो। ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो व टाइम लगता है ना। कौन सी हलचल होती है? अपनी कमजोरियों की हलचल, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल। तो ऐसे हलचल के समय स्वयं को हम अचल बना सके, इसमें टाइम लगता है या तुरंत बन जाते हैं। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। अगर हमें टाइम लगता है तो वो क्षण हमारे लिए धोखे का हो सकता है। क्योंकि हमारा शरीर छूटने का सब क्षण कौन सा हमें कुछ मालूम नहीं है ना। तो उस समय अगर हमारी स्थिति ऐसी हलचल वाली है, बाबा की याद कैसे रहेगी उस बुद्धि में? हलचल वाली बुद्धि में तो बाबा की याद नहीं रह सकती और हमारा शरीर फिर ऐसे ही छूट जाएगा। अंतमति सो गति के लिए बाबा कहता है यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। हम सब का फाइनल रिजल्ट का पेपर आएगा ना, तो वो कितना होगा? कुछ सेकंड का होगा, कुछ मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें। वो अंतिम क्षण जब होगा तो उसमें हमारी बाबा में मन बुद्धि लगी रहे। यह अभ्यास हमें अभी से करना है। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर भी नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास ही होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? इसीलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत सहज और पहले से ही बता देते हैं यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं होगी ना जिसमें उसका फाइनल पेपर क्या है वो बताया जाए पहले से ही। मगर बाबा ने हमें हमारा फाइनल पेपर क्या है वो अभी से बताया हुआ है ना। 1 सेकेंड का होगा, उसमें समय भी कितना लगेगा? 1 सेकेंड से ज़्यादा 1 मिनट का। आज बाबा ने बताया इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा फाइनल पेपर में। और उसमें पास होने के लिए क्या अभ्यास है बाबा अभी से भी बता रहे हैं कि रूहानी एक्सरसाइज करो, सेकेंड में शांति की स्थिति में स्थित हो सके। यह अभ्यास करो। तो ये करेंगे तो फाइनल पेपर में पास हो जाएंगे। स्टेज जो है पावरफुल हो। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करें। आत्मा को क्या आकर्षित करता है? सदैव देह या देह आकर्षित करता, देह के संबंध आकर्षित करते, देह का संस्कार आकर्षित करता, फिर व्यक्ति वैभव आकर्षित करते, वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता, वायुमंडल का प्रभाव पड़ता। तो इन सब आकर्षणों से परे जाने का अभ्यास क्या करना है? सेकंड में अपनी स्वधर्म में स्थित हो जाए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्मृति में सेकंड लगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगे। इसी को कहते हैं नष्टु महासमर्थ स्वरूप। ये जो सब बातें बताई आकर्षित करने वाली, इससे परे की स्थिति ही क्या है? नष्टु महा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहे, आप अचल रहो, है ना। फाइनल समय जब होगा विनाश का तो बहुत प्रकार की हलचल होगी सृष्टि में। चारों ओर पांचों तत्वों का हमला होगा। कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं आग लगेगी। ऐसे अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं होंगी। तो नेचुरली लोग चिल्लाएंगे, है ना। देह अभिमानी क्या करेंगे? उनको तो ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो वो चिल्लाएंगे। फिर हम भी क्या करें? हम भी उनके जैसे हलचल में आकर चिल्लाने लगे तो हमने जो अभ्यास किया है इसका क्या उपयोग फिर? तो बाबा कहता है कि आप अचल रहो ऐसे समय पर, बाबा की याद में रहो, क्योंकि आपको पता है कि ये सब होना है और इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। ये होगा तभी नई दुनिया आएगी। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव पर लगाने लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में
लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ऐसा अभ्यास हो। तो अभी से ही क्या अभ्यास करना है? देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। माना क्या क्या करेंगे? अब यहाँ हलचल हो रही है, हाँ, लोग डर रहे, चिल्ला रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे नहीं, हम उनको मदद नहीं करेंगे क्या? वो करना भी है, उनको देखना भी है, मदद करनी भी है, मगर बुद्धि में क्या रखना है? शांति रखनी है, मन बिल्कुल बाबा की याद में सब करना है। वो अमेरिका में 2011 में हमला हुआ था ना, 2011 की बात है शायद। वो टावर है, 2 टावर। हाँ, तो कौन सा टावर? हाँ, तो वहाँ पर जो अमेरिका के ऊपर शायद किसने किया था वो, जर्मनी ने या किसी ने किया था। तो वहाँ पर वो बहुत हलचल हो गई उस समय। वहाँ हमारा एक भाई अटका हुआ था। हाँ, तो उसने बहुतों को बाहर निकाला। वो अनुभव सुनाता है कि कई लोग बहुत घबरा गए थे। मैं उन सबको लेके निकल रहा था, चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा। उनको हौसला दे रहा था, हौसला बढ़ा रहा था। और अनेक संकट आ रहे थे, कहीं पानी आ रहा था, क्योंकि बिल्डिंग में तो सब होता है ना सुविधा, पानी की भी होगी। हर फ्लोर पर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस वगैरह, तो वो भी टूट गई। तो कहीं पानी आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसे से कहीं ढेर आ रही है सब मिट्टियों की। और कई ऐसे आग, धुआं बस फैला हुआ है, तो दम घुट रहा है। तो लोगों को उसने, कईयों को उससे बाहर निकाला, और खुद भी सेफ निकला। कहता है हम लोग बाहर आए और ढेर से झप से गिर गई बिल्डिंग वो। तो ऐसे हुआ। तो ऐसा हमारा अभ्यास चाहिए। अंदर की हमारी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अंतिम क्षण कौन सा है। कि इसके लिए हमें लोगों को मदद भी करनी है, स्वयं को भी सेफ रखना है। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा हमें शक्ति देगा, हमारे से अनेकों को फायदा भी होगा और हम भी बच जाएंगे। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अभी भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया। तो अभी थोड़ा चांस है, इसीलिए यह इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है। आज जो बाबा अभ्यास बता रहे हैं, रूहानी ड्रिल, इसी अभ्यास से हम पास होंगे या पास विथ ऑनर भी होंगे। तो इस अभ्यास को बाबा कहते बढ़ाओ। आपका अभ्यास ऐसा है क्या कि आप सेकेंड में ऐसे न्यारे और प्यारे बन जाओ। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। जो अष्टरत्न है ना, उनका यह अभ्यास पक्का है। तो बाबा ने कहा उनकी माला अलग से बन गई, छोटी बन गई, 8 ही बन गए। वो बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल न हो। बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाए, है ना। बिंदी माना आत्मा, आत्मा की स्मृति आ गई और उसमें टिक गए। समय नहीं लगा उसमें, है कि मैं देख भी रहा हूँ इधर, सुन भी रहा हूँ बाहर का, तो बिंदी में टिका नहीं हूँ। सब कुछ मेरा अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेशन। बाहर का मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी अवस्था। तो इसका अभ्यास करना है। जब भी हमें फुर्सत है, समय है, तो उस समय पर हमें ऐसे स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। चलते फिरते, उठते बैठते भी ये अभ्यास कर सकते हैं कि हम आत्मा हैं और हम इस मस्तक सिंहासन पर बैठे हुए, अपना पूरा ध्यान यहाँ पर शांत स्वरूप है। शांति की स्थिति, बाहर भले अशांति है मगर मेरे अंदर क्या है? शांति है। मैं शांति दूत हूँ। ऐसे अलग अलग स्वमान से हम यह अभ्यास कर सकते हैं। बिंदी हिले नहीं, बिंदी टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास शुरू करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया बार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे,
प्रकृति में भी अपनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी ट्रायल करेगी, उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी भी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। हमें हराने की कोशिश भी होगी ना, प्रकृति भी बाबा कहता है आपको हराने की कोशिश करेगी, माया भी आपको हराने की कोशिश करेगी लास्ट समय तक भी। मगर आप शक्तिशाली होंगे तो आप जीत जाएंगे, आप कमजोर होंगे तो आप हारेंगे। इसीलिए अभी से हमें बाबा कहता है प्रैक्टिस को। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। माना आत्मा भी पावरफुल और ये माया भी पावरफुल, प्रकृति भी पावरफुल। हाँ, तो बहुत अच्छा युद्ध, जैसे जिसको कहते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं दो खिलाड़ी और उनकी युद्ध होती है तो कैसी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो ऐसी यह युद्ध होगी। वह फुल फोर्स और यह फुल फोर्स, दोनों भी फुल फोर्स। लेकिन सेकेंड में विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। सेकेंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो रखते ही है और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। हर एक क्या कहता है कि मुझे नंबर 1 आना है। बाबा कहता है रखना भी है, मगर साथ साथ आपको यह प्रैक्टिस भी करनी है ना। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, तो उस समय का अनुभव ब्रह्मा बाबा को पूछा गया, तो वो बताया है अव्यक्त मुरली में, 69 की अव्यक्त मुरली में कैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उस समय क्या क्या था। प्रकृति भी अपनी तरफ खींच रही थी, माया भी अपनी तरफ खींच रही थी और बाबा भी अपनी तरफ खींच रहा था। तो कैसे बाबा ने स्वयं को सबसे सेव करके बाबा की याद में शरीर छोड़ा। तो जब चारों ओर की बातों में विघ्न होंगे तब वन आएंगे। ऐसे नहीं कि हमें कोई विघ्न आया और नहीं आया और हम जीत गए। तो चारों ओर से हमें विघ्न आए मगर हमारी जीत हो। अगर एक बात में भी जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसीलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हो ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए, है ना। परीक्षा क्या आने वाली है वो भी बाबा ने बताया। अंतिम समय में हमें 1 सेकेंड में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये होगा, पेपर होगा। हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो ये अभी से हमें दिया हुआ है। और टाइम भी बताया बाबा ने कि 1 सेकेंड से 1 मिनट तक का टाइम होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जब आपको दोनों पता है तो पास तो सभी स्टूडेंट्स होने चाहिए ना, मगर होंगे क्या? सभी नहीं होंगे। जब पुरुषार्थ करेंगे वह होंगे। अगर पहले से ही क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। जैसे स्कूल में किसी बच्चे को बताया जाए कि तुम्हें ये प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या करता है? पहले से ही उसकी तैयारी कर जाता है और उसको आंसर लिख के सहज ही पास हो जाता है। यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे, है ना। सीजन का लास्ट टर्न जो होता है, माना हर सीजन बाबा की जो शुरू होती थी अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाती थी। बाबा 15-15 दिनों के बाद मिलने आते थे और टर्न बाय टर्न लोगों को मिलते थे। तो लास्ट सीजन में बाबा क्या करता था? होमवर्क देता था कि अभी आगे जब तक नई सीजन शुरू हो जाए तब तक ये होमवर्क करना है। तो बाबा ने कहा कि अब तो मज़ा ले लो, मौज मना लो, फिर लास्ट सीजन में सुनाएंगे।
सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उत्साह एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है, दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं, उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की रिजल्ट दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। बाबा हर एक बच्चे को विशेष रत्न के रूप में देखता है। तो बाबा कहता है आप अपने आप को साधारण नहीं समझो, हम भी विशेष है। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता, है ना। भगवान का बच्चा बना माना वो है ही विशेष। अगर उसमें कोई विशेषता नहीं है तो बाबा कहता है वो बाबा का बच्चा नहीं बनता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएंगी। शक्तियों को भी देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, अब फिर दूसरी मुरली है, उसकी डेट है 19/3/86। उसके टाइटल है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। अमृत वेला करते हैं ना हम रोज, तो उसमें हमें कितनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं। तो ऐसी वेला का महत्व बाबा समझा रहे हैं। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स व बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कौन सी खुशबू की बात कर रहे हैं? रूहानी खुशबू, अर्थात आत्मा की गुणों में रहना, आत्मा का स्वधर्म, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियों का प्रयोग जीवन में करते आगे बढ़ना। ये है रूहानी खुशबू। तो कोई इसका प्रयोग बहुत अच्छी रीति से करते हैं, हर कार्य में अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के, शांति की स्थिति में स्थित होकर के करते हैं। तो कोई अभी शांति में स्थित होकर कार्य करेंगे, फिर थोड़ा अशांति में चले जाएंगे। तो ऐसा खुशबू सदाकाल रहती है, किसी की थोड़े समय रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है, कोई कब खिला हुआ है, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। होता है ना, मौसम के हिसाब से फूल मुरझा जाते हैं, और कोई कोई फूल सदा खिले रहते हैं। तो रूहानी गुलाब कोई कोई सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहते हैं। तो कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, बाहर की परिस्थिति के प्रभाव से मुरझा जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। जो 4 मुख्य सब्जेक्ट है उसकी बाबा बात कर रहे हैं। तो कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान ज़्यादा है, कोई कोई योग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कोई अपनी धारणा की तरफ ज़्यादा अटेंशन रखते हैं, तो कोई सेवा के लिए विशेष प्रेरित रहते हैं। कोई कोई ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाए? बाबा जब देखेंगे तो किसको पहला देखेंगे? कौन ज़्यादा आकर्षित करेगा उसको? जिसमें सर्व प्रकार की खुशबू है, नेचुरली वही ज़्यादा आकर्षित करेगा। जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। माना जैसे हम बगीचे में जाते हैं तो कहाँ से सुगंध आ रही है उसकी तरफ हमें अटेंशन जाता है ना। समझो हम बगीचे में घूमने गए और फूलों की खुशबू आ रही है, तो कौन से फूल खिले कहाँ है वही ढूंढेंगे हम। ऐसे नहीं कि केवल हरियाली देखते बैठेंगे, फूल की तरफ ज़रूर
आकर्षित होंगे। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार है। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। माना हर बच्चे के अंदर क्या है? बाबा के प्रति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं, सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं, है ना। गुलदस्ता बनाएंगे तो उसमें कौन से फूल रखेंगे? खिले हुए फूल ही रखेंगे, मुरझाया हुआ फूल तो उसमें नहीं रखेंगे। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अब अमृत वेला क्या है? परमात्मा की पालना की वेला है। बाबा ने हम बच्चों के लिए वो विशेष समय रखा हुआ है। बाबा कहता है कि केवल बच्चों को मिलता हूं मैं उस समय, अमृत वेला। और उसके बाद भक्तों का समय शुरू हो जाता। भक्त लोग भी मंदिरों में जाते हैं ना सवेरे सवेरे, तो वो थोड़ा देरी से जाते हैं। वो कोई 4 बजे नहीं जाते, वो 5 बजे के बाद जाना शुरू करते हैं। तो फिर भक्तों की वेला शुरू हो जाती है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। अगर हमें बाबा से कोई वरदान लेना है तो कब लेंगे? अमृत वेला ले लो। बाबा कहता है उस समय रूप कैसा है? भोले भंडारी का है, और जो चाहे सो वरदान उस समय सहज प्राप्त कर लो। जो गायन है कि मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। कितना सुहावना समय है, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत का मिलता है। दिन में योग करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरवाज़ा बंद करो, खिड़की बंद करो, आवाज़ नहीं आए, साधन कुछ देखना पड़ता है ना। और बहुत शांति का वातावरण बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। मगर अमृत वेले क्या होता है? सब शांति में है, कोई व्हीकल नहीं जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई पास पड़ोस वाला कुछ काम नहीं कर रहा है, उसकी खिटपिट नहीं आ रही है, बिल्कुल शांति का वातावरण है। तो ऐसे अनुभव, सहज वातावरण में योग करना सहज हो जाता है। अनुभवी हो जाने, अनुभव ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। और हमारी मन की स्थिति भी कैसी रहती है? सवेरे सवेरे बहुत फ्रेश रहते हैं, रात को नींद की हुई है, अच्छा है ना, और थके हुए नहीं, कुछ बहुत रिलैक्स है, शरीर भी आरामदायी स्थिति में स्थित हो सकता है। तो माना प्रकृति की भी साथ है, वायुमंडल का भी साथ है, और हमारे शरीर की भी साथ है। मन भी हमारा फ्रेश है, तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता है। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते गाते तो बाप भी, आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप भी यही गीत गाते हैं। समझा? बाबा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाता, और बच्चे वाह बाबा वाह के गीत गाते हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूपी के अर्थात ओके रहने वाले का टर्न है। यूपी को बाबा ने क्या कहा? ओके रहने वाले। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों के हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना।
यूके का टर्न है, तो बाबा यूके वालों को क्या कह रहे हैं, विदेशी है तो वो ज़्यादा करके थैंक यू शब्द का प्रयोग करते, बार बार थैंक्स देते रहते हैं। तो बाबा को थैंक्स देना ये भी एक विधि जैसे उनको याद करने की है। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में लाना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है ना, ब्राह्मणों की भी भाषा अपनी है ना, जो नए समझ नहीं सकते, हाँ, जो नए समझ भी नहीं सकते हैं कि यह क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। हाँ, तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद यह स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा की बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो नहीं चाहिए। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है, इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। बाबा को बच्चों से क्या नहीं चाहिए, हीरे मोती आदि कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहता है बाबा की याद से आप बाबा को कुछ भी दो, है ना, तो वो क्या बन जाता बाबा के लिए, वही सबसे बड़ी गिफ्ट है। जैसे बाबा ने कहा छोटी सी सुई भी बाबा की मधुबन की याद लाता है। माना कोई भाई बहनों की आदत रहती है, कुछ भी अपने लिए खरीदारी करने के लिए गए तो बाबा के घर के लिए कुछ खरीदेंगे, स्वयं के लिए इतना खरीद रहे तो चले बाबा के घर के लिए कुछ लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ भी लगती है ना, बाबा के घर में तो चीज़ें लगती ही है। तो वो जैसे बाबा ने सुई का उदाहरण लिया कि कोई ने सुई भी खरीदी बाबा की याद में, तो वही बाबा को स्वीकार है। तो यह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है ना। तो माना छोटी सी सुई भी बाबा कहता है अमूल्य रत्न है, क्योंकि इसमें दाम किस चीज़ का है, स्नेह का है, कि बाबा की याद आई उसको उस समय। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे भी भला कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं है तो उसका जमा नहीं होता। बहुत दे दिया मगर स्नेह नहीं दिया, स्नेह से नहीं दिया, मजबूरी से दे दिया। कि मुझे करना पड़ता है, होता है ना, लौकिक में ऐसा करते हैं, रिश्तेदारियों में, कि रिश्तेदारियों में बहुत करना पड़ता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो थोड़ा स्नेह से देंगे तो उसका बहुत जमा होगा। स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पदम है, बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेष यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बना है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है।
जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई। इस तना से भी शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो क्या करना है हमें? देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनना है, निर्माण चित्त बनना है। तो बाबा ने कहा कि क्या करना हमें? गाली देने वाले को गले लगाना है, निंदा करने वाले को अपना सच्चा मित्र बनाना है। तो तब कमाल करेंगे, तब कहेंगे कमाल है इनकी, है ना। संतों का भी उदाहरण देते हैं ना, कई संत जो है उनको ग्लानि दे करने वालों को भी कुछ नहीं बोलते थे, शांति से उसको सुनकर, है ना, उसको रिटर्न में कभी गाली नहीं देते थे। तो समझो कोई हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो हम शांत रहे, हमें उसको रिटर्न में जवाब देंगे हम भी, तो और बात बढ़ेगी और झगड़ा बढ़ जाएगा, फिर हम निर्माण चित्त की लिस्ट में नहीं आएंगे। तो इसलिए बाबा ने आज हमें यह वरदान दिया। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बन। है ना, मौज का अगर अनुभव करना है जीवन में सच्चा, तो किसकी अधीनता छोड़नी है? माया की अधीनता। माया की अधीनता को छोड़ेंगे तो स्वतंत्रता का अनुभव होगा, और स्वतंत्रता में ही सच्चा मौज है ना। बंधन में सच्चा मौज का अनुभव नहीं होता। स्वतंत्र है तो मौज का अनुभव है। जैसे उदाहरण देते हैं, सोने के पिंजरे में अगर आप रखो पंछी को, हाँ, तो वो क्या मौज का अनुभव करेगा? नहीं, क्योंकि सोने का पिंजरा है तो भी उसको मौज नहीं आ रही है, उसको थोड़ी, वो पिंजरा थोड़ी सुख दे रहा है। वो तो खुले आकाश में उड़ेगा तो ही उसको मौज आएगा। तो ऐसे हम आत्मा को भी माया की जंजीरों में बंध कर जीवन का अच्छा आनंद नहीं आता है। तो बाबा कहता है, इससे स्वयं को छुड़ाना आत्मा के हाथ में है, दूसरा किसी को नहीं छुड़ा सकता, स्वयं ही स्वयं को छुड़ा सकते हैं। तो बाबा ने यह बात आज बताई, जीवन का अगर सच्चा आनंद लेना है, मौज लेनी है, तो स्वयं को क्या करो? बंधन मुक्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति।
शांति शांति प्रकाश पुंज का ये भंडार हम पाए यही हमारा